वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ की और ये हमारा सेट नंबर 3 है। बेसिकली हमने सबसे पहले यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 1 निकाला, फिर प्रैक्टिस सेट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और ये आज मेरा सेट नंबर 3 होगा। इसमें हमारा बेसिक मोटिव क्या है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर अब तक लाएँ। फाइन। तो इससे पहले अभी हमने एक वीडियो बहुत रिसेंटली लॉन्च की थी, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जो हमारी प्लेलिस्ट है वो नंबर सिस्टम के नाम से है। फाइन। तो अगर उस प्लेलिस्ट को आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर डाल देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो उस प्लेलिस्ट को ढूंढने में। अगर दोस्तों आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पर क्लिक करके, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें जो भी नई वीडियो इस चैनल पर अपडेट हो। और साथ में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि जो आपके दोस्त कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो आइए अब हम पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा है फाइंड द रॉन्ग टर्म हेयर। आपको क्या करना है, यहाँ पर रॉन्ग टर्म निकालनी है। जो भी यहाँ पर टर्म्स दी हैं इसमें से कोई एक गलत नंबर बीच में है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नंबर दिया है 258 130 66 34 18 8 एंड 6। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इसमें से कुछ चीज़ें गलत हैं, वो मुझे फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। फाइन। तो सबसे पहले क्या करो, आप देखो एक यहाँ पर पार्टिकुलर डिफरेंस ले लो। आप देखो सबसे पहला हम यही काम करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। अगर हमारी सीरीज में माइनर से चेंजेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 8 के बाद 18 है, फिर 34 है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक हमें सीरीज मिल सकती है। तो 258 में से 130 को मैंने जब घटाया तो कितना आया 128, और 130 में से जब मैंने 66 को लेस किया तब ये कितना आया 64, और 66 में से 34 को लेस किया तब ये कितना आ गया 32। तो मैं कह सकता हूँ देखो 32 से 64 हुआ, 64 से 128 हुआ, मतलब यहाँ पर जस्ट डबल हो रहा है। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना आया, देखो 66 और 34 इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 16, तो मैंने 16 यहाँ लिख दिया। अब 18 और 8 का डिफरेंस कितना आया, ये यहाँ पर 10 आ रहा है। फाइन। और 8 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मेरी बाकी सीरीज नहीं बन रही है, 2 से 10 फिर 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो मतलब यहाँ पर इस 10 के प्लेस पर क्या नंबर होना चाहिए था डिफरेंस, 8 का डिफरेंस होना चाहिए था। और ये 8 का डिफरेंस कब होता, जब मैं 18 में से 8 को लेस करके यहाँ पर 8 के प्लेस पर कौन सा नंबर होता 10 होता। तो हम कह सकते हैं कौन सा हमारा ऑड टर्म है, ऑड जो नंबर यहाँ पर दिया है वो कौन सा है 8, और इसके प्लेस पर करेक्ट नंबर कौन सा होना चाहिए था 10। तभी तो 18 में से 10 घटाओगे आपका कितना बच जाएगा, ये आपका 8 बचेगा। फाइन। तो ये हमारी फिर सीरीज फर्स्ट क्लास चलती रहेगी। फाइन। क्योंकि 10 में से 6 हटाएंगे तब 4 बच जाएगा। तो देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 28, ये जस्ट डबल नंबर हो रहा है। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है 2 6 24 96 285 568 और 567। इसमें मुझे ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। देखो हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट खुद से भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज करा मैंने क्या अप्लाई किया, 2 इंटू 3 मैंने कर दिया 6, और 6 इंटू 4 क्या कर दिया, ये कितना हो गया 24। अब इसके बाद में 24 इंटू क्या करना था, मुझे 5 करना था ना, तो 24 इंटू 5 करूंगा तभी यहाँ पर ये नंबर आएगा 96 वाला। ओके। तो ये देखो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 120। अब 120 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से करते हैं तो 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया 720। लेकिन सारी नंबर फिर गलत होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाला लॉजिक तो यहाँ नहीं लगेगा, कुछ और हमें सोचना होगा। तो देखो 2 से 6 बनाना है, तो मैं एक बार ये कर सकता हूँ 2 इंटू 6 12 हो गया, 12 में से 6 को लेस कर दूँ 6 बन गया। अब फिर मैं क्या करूँगा, 6 की मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ में, 6 था इसके बाद 5 कर दो। अब इसमें से फिर 5 घटा दो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही नंबर घटा भी रहा हूँ। तो 6 इंटू 5 30 हुआ, 30 में से 5 घटाया कितना बचा, ये बचा 25। यहाँ नंबर कितना दिया 24। तो एक बार देख लेते हैं क्या इस 25 से 96 बनता है। तो देखो 25 की मल्टीप्लाई 4 से करी और 4 को लेस कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर यहाँ पर रिड्यूस कर देना, डिडक्ट करना है। तो 25 इंटू 4 100, 100 में से 4 घटाया कितना हुआ 96, मतलब ये वाला नंबर भी आ गया। तो एरर किस पार्ट में, इस 24 हमारा ऑड प्लेस होगा और इसके प्लेस पर कौन सा आएगा 25 आएगा, तब ये सीरीज ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर एरर किस में था, ऑप्शन डी में, 24 में हमारी एरर थी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है एक नंबर है 6072 1008 200 48 14 53। देखो नंबर्स क्या है 6000 यहाँ पर है, यहाँ 3 से 6000 पहुँचने में डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन समथिंग कुछ एडिशन चल रहा है। तो देखो 3 से 5 बनाने का तरीका कैसा है, मैं क्या करूँगा 3 में 1 की मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें 2 जोड़ दूंगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा 5।
अब 5 से 14 कैसे बनाऊंगा, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा और 4 को ऐड कर दूंगा, कितना बन जाएगा 14। अब 14 से 48 कैसे बनाऊंगा, अब यहाँ पर 1 था 2 था, फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 14 3 कितना होता है 42 होता है, 42 में मैं कितने जोड़ूंगा 6, 2 4 और फिर 6, तो ये कितना आ जाएगा 48। मतलब यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब देखो 48 इंटू 4, 48 इंटू 4 कितना होता है 192। अब 192 प्लस मुझे कितना जोड़ना है, यहाँ पर 8 जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा 200। मतलब यहाँ तक ठीक है सीरीज। अब 108 को चेक करेंगे तो 200 इंटू 5 प्लस 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1000। 1000 में 10 जोड़ा कितना हुआ 1010। लेकिन आंसर कितना दिया है, ये दिया है 1008। तो हमारा ऑड कौन सा नंबर हो जाएगा, 1008 क्या हो जाएगा, ऑड प्लेस हो जाएगा यहाँ पर। और तो एरर किस पार्ट में है, 1088 की जगह क्या होना चाहिए था 1010 होना चाहिए था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बेसिकली हमें दिया हुआ है 318, फिर लिखा है 368, फिर लिखा है 345, उसके बाद लिखा है 395, फिर लिखा है 372, फिर लिखा है 422, फिर लिखा है 400, फिर 449। अब देखो इस सीरीज को मुझे कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो सीरीज चल रही हैं, क्योंकि मैंने कैसा अंदाजा लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो थोड़ा थोड़ा है, तो पहले दोनों का डिफरेंस ले लो, 318 और 368। इसका डिफरेंस कितना हुआ 368 माइनस 318, ये आया हमारा 50 डिफरेंस। और फिर इस 368 में से 345 को लेस कर दो। पहले आपको 368 में से 318 घटाना है, यहाँ पर 50 लिखना है, फिर इसमें से ये वाला नंबर घटा दो, तब कितना आ जाएगा, ये 368 में से 45 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 23। फाइन, अब उसके बाद 395 में से 45 को लेस कर दो, कितना आएगा 50। अब 395 में से 372 को लेस करोगे कितना आ जाएगा 23। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, पहले 50 का डिफरेंस है, फिर 23 का डिफरेंस है, फिर हमारा 50 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 23 का डिफरेंस आ रहा है। तो हो सकता है कहीं ये सीरीज 50 और 23 के साथ मर्ज तो नहीं है, 50 का डिफरेंस फिर 23 का डिफरेंस। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कितना आना चाहिए 50 का डिफरेंस, तो 372 में से 422 को लेस करूंगा 50 आ जाएगा। तो मैं श्योर कह सकता हूँ सीरीज 50 23 के टर्म्स में चल रही है। अब देखो 422 में से जब 400 को लेस करूंगा कितना आ जाएगा 22, तो ये तो यहाँ पर 23 आना चाहिए था। तो नंबर किस भी प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कौन सा नंबर कर रहा है 400 कर रहा है, क्योंकि अगर ये 422 प्रॉब्लम कर रहा होता तब ये पीछे वाला नंबर का रिजल्ट ठीक नहीं आता। फाइन, क्योंकि हम 372 में से जब मैंने 50 को लेस किया तब 422 आया, तो 422 में से 23 को जब मैं लेस करूंगा तो हमारा कितना आना चाहिए था 399, यहाँ पर आना चाहिए था 399, लेकिन नंबर कितना है 400, तो ऑड क्या हो जाएगा 400 हमारा ऑड टर्म हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए में हमारी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नंबर 5। इसमें दिया है 2807, 1400, 697, 347, 171, 84, 41 और 20। अब मुझे इसमें निकालना है कि कौन सी ऑड बेसिकली टर्म्स हैं। तो देखो नंबर्स, यहाँ बड़ा नंबर है, यहाँ छोटा। अब इस बड़े नंबर से 1400 बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इस छोटे नंबर से 41 बनाऊंगा। तो देखो 20 से 41 बनाने का तरीका क्या होगा, 20 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो 40 हुआ, और इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया 41। अब इस 41 से 84 बनाने का तरीका क्या हो सकता है, 41 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 82 हो गया, 82 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया 84। अब इस 84 से 171 देखें कैसे बनता है, 84 इंटू 3 इंटू 2, लगातार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ऐड क्या हो रहा है 1 2, इसके बाद 3 ऐड हो गया, 84 इंटू 2 हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा 168। 168 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 171। तो यहाँ तक सीरीज ठीक है। अब हम इस 347 को भी चेक करेंगे। तो देखो 171 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कितना जोड़ दो 4 जोड़ दो, तो 171 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 342। ठीक है, 342 हो गया। 342 में 4 जोड़ा कितना आ जाएगा 346, लेकिन दिया कितना है 347 दिया है, तो ये वैल्यू ऑड है, डेफिनेटली यहाँ पर ऑड है। तब हम क्या कह सकते हैं, हमारा ऑड टर्म कौन सा है 347। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है भाई हमारा ऑड है। ओके, तो कभी कभी हमें ये अप्रोच भी यहाँ पर अपनी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें कहा है 824, 408, 396, 96, 44, 18, 5। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करता हूँ। पहली चीज मैंने कहा आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर तक पहुँचने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम क्यों ना 5 से 18 की ओर पहुँचे। तो देखो 5 से 18 कैसे पहुँच सकते हो, 5 से 18 पहुँच सकते हो 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। 15 में मैंने 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 18। अब इस 18 से 44 बन सकता है क्या आपका, तो 18 की अगर मैं 3 से भी मल्टीप्लाई करूं तब भी नहीं बनेगा। तो ये वाली अप्रोच तो मेरी ठीक नहीं चल रही है। तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू 2 10 हुआ,
10 में मैंने 8 जोड़ दिया, कितना हो गया 18। अब इस 18 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 2 से करूँगा। 18 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर 36 हुआ, 36 में अपने 8 जोड़ दिया, 44 हो गया। अब इस 44 की मल्टीप्लाई आपने किससे करी, 2 से करी, तो ये कितना हुआ 88। 88 में 8 जोड़ दिया, कितना हुआ 96। यहाँ तक ठीक है। अब इस 96 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी और प्लस मैंने 8 जोड़ दिया, फाइन। अब जैसे ही आप 96 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 192। 192 में 8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 200, लेकिन हमें दिया कितना है 396, मतलब कि गड़बड़ी यहाँ पर है। तो ये हमारा ऑड टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200, रिजल्ट ठीक होगा। अब देखें क्या इस 200 यहाँ पर अगर आता है तो इससे 408 बनता है, देखते हैं। 200 इंटू 2 प्लस 8, तो 200 इंटू 2 400 हुआ, 400 में 8 जोड़ा 408, मतलब इस 396 के प्लेस पर क्या आना चाहिए 200। तो ये हमारा ठीक है, ऑप्शन ए में हमारी एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दोस्तों कहा गया है 5 से 7, 7 से 13, 13 से 25, 25 से 45 और फिर 87 और फिर 117। अब देखो कैसे मैं नंबर्स बनाऊंगा, तो 5 से 7, 7 से 13, 13 से 25, एक यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ले लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 5 से 7 के बीच में जब आपने कॉमन डिफरेंस लिया कितना 2 आ गया। 7 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये हमारा आ रहा है 6। और 25 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है 12 का। फिर देखो 45 से 25 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये हमारा आएगा 20 का डिफरेंस। और 45 से 87 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये हमारा 42 का। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, बेसिकली 30 का। देखो अब क्या चल रहा है, अब मैं एक लेवल तक और जाऊंगा नीचे, क्योंकि ये मैंने एक लेवल निकाला, लेवल 1। अब मैं लेवल 2 का डिफरेंस भी लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। तो 2 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है 4 का। और 6 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है 6 का। और 12 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है 8। तो मैं कह सकता हूँ 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8 हुआ। अब 20 और 42, अब देखो 8 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तब कितना आएगा यहाँ पर 10। और 20 में देखो 12 में 8 जोड़ा तो 20 बनता है। अब इस 20 में 10 जोड़ा तो यहाँ पर कितना नंबर होना चाहिए था, इस 42 में एरर है, तो 42 के प्लेस पर आप 30 को रखना चाहिए था। आपका क्या नंबर होना चाहिए था 42 के प्लेस पर 30। और जब ये डिफरेंस 30 का होगा तो 45 और आपका 30, ये नंबर कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। तो ये 87 ना होकर यहाँ पर कितना होना चाहिए था 75 होना चाहिए था, फाइन। तो ये हमारी सीरीज का डिफरेंस बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगा, 4, 6, 8 और फिर 10 और उसके बाद में यहाँ पर 12। तो 10 के बाद में क्या है 12, फिर हमारा ये बेसिकली फॉलो यहाँ पर हो जाएगा, फाइन। तो एरर किस पार्ट में 87 के प्लेस पर क्या होना चाहिए था 75। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारी बेसिकली एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैं इस क्वेश्चन को आपको एज अ असाइनमेंट देना चाहूंगा, डिजिट में रिपीट जरूर करूंगा। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रॉन्ग टर्म हेयर। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना है और ये आपको जस्ट असाइनमेंट है। तो पहला नंबर दिया है 2185, 727, 241, 79, 30, 7, 1। ये असाइनमेंट है और आपके ऑप्शंस हैं, पहला 1, 7, 9, 30, 7 और 2185। इसमें से आपका कोई एक आंसर है जो आपको सही बताना है। ओके, तो ये आप खुद से ट्राई करिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा, फाइन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, 2, 3, 10, 15, 25, 35, 50 और 63। देखो ये क्वेश्चंस थोड़ी सी इसमें पैटर्न चलता है। कभी कभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट की वीडियो जब बताई थी तो मैंने कहा था कभी आप याद रखना 1 स्क्वायर प्लस 1 चलेगा, या फिर 1 स्क्वायर माइनस 1 चलेगा, या 1 क्यूब प्लस 1 चलता है, या फिर 1 क्यूब माइनस 1 चलता है। कभी कभी नंबर हमारे यहाँ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं 2 से 3 कैसे बनता है। तो मैंने कह दिया 1 स्क्वायर प्लस 1 2 बन गया। अब मैंने कह दिया 2 स्क्वायर प्लस 1, ये 4 बन रहेगा, लेकिन यहाँ 3 दिया है तो मैंने कह दिया 2 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना बन गया 3। पहले प्लस करूंगा फिर माइनस करूंगा। अब देखो 3 स्क्वायर प्लस 1 10 हो गया। अब 4 स्क्वायर माइनस 1 तो कितना होगा यहाँ पर, इस हिसाब से 15 होना चाहिए, 15 तक ठीक है। अब देखो 5 स्क्वायर प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 25 और 1 26, लेकिन नंबर कितना दिया है 25, तो ये क्या है ऑड है। नेक्स्ट चेक करना चाहूँगा, 5 के बाद क्या आएगा 6 स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 35। तो 35 तो दिया है, मतलब 25 ऑड है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा ऑड नंबर क्या होगा 25। यहाँ पर रॉन्ग टर्म है। इसके प्लेस पर आपका क्या होना चाहिए था 26 होना चाहिए था।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। इसमें कहा है 2 से 7, 7 से 28, 28 से 60। तो देखो 2 और 7 आपको पता है, यहाँ पर मैंने अभी पीछे जस्ट आपको बताया कि क्यूब वाली सीरीज भी कभी कभी यहाँ पर वेरी करती है। तो 2 से 7 कैसे बनेगा, पहले 2 बताओ कैसे बनेगा। 1 क्यूब प्लस 1, तो ये कितना बन गया, ये 2 बन गया हमारा। कर तो हम ये भी सकते हैं ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 करूँगा, तो क्या ये बन पाएगा, ये तो हमारा फिर 5 आएगा ना, लेकिन यहाँ 7 है तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये अप्रोच तो मुझे बेसिकली फॉलो नहीं करनी है। तो मुझे यहाँ पर देखना है क्या चल रहा है, बेसिकली 1 क्यूब प्लस 1 2 बना, अब 2 क्यूब माइनस 1, तो ये कितना बन गया 7। अब देखो 3 क्यूब प्लस 1 कितना बन गया 28, क्योंकि 3 क्यूब 27 होता है, 27 प्लस 1 28। अब देखो 4 क्यूब माइनस 1, तो कितना बनेगा यहाँ पर 63, लेकिन दिया कितना है 60, तो 60 यहाँ पर ऑड हो जाएगा। क्या मैं एक बार और चेक करना चाहूँगा नेक्स्ट टर्म में, तो ये क्या हो गया 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है 126। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कभी कभी ये क्या हो रहा है 125 प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर आपको पता है 6 का क्यूब होता है और माइनस 1 कर दिया, मतलब प्लस 1 माइनस 1 चल रहा है। तो इन नंबर्स के अगर मुझे क्यूब और स्क्वायर याद है तभी मैं इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकता हूँ। फाइन, तो हमारी यहाँ पर किस पार्ट में एरर थी, 60 नहीं होना चाहिए था, 60 ऑड है और इसकी जगह 63 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस थे हमारे, इसे हमने लगभग बहुत जल्दी सॉल्व किया है। और आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप मतलब 5 से 7 मिनट में बना सकते हैं 10 क्वेश्चन। ओके, मैं तो यही चाहूँगा कि आप 5 मिनट में क्वेश्चंस को बनाएं, लेकिन वेराइटीज़ जब आपने बहुत सारी बनाई होंगी तब आप एग्जाम्स में अगर आपको मिलता जुलता कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और साथ में ही जो आपके फ्रेंड्स कोचिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं, क्योंकि कुछ लोग फाइनेंशियली वीक हैं, वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते और वो पेन ड्राइव कोर्स भी परचेस नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो इस चैनल के माध्यम से सीखें और अपने एग्जाम्स में सक्सेस हासिल करें। और पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक आपको न्यूज़ बनाना चाहूँगा, 450 से ज़्यादा यहाँ पर वीडियोज़ हैं और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप इन वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। अगर आपके पास डेटा कनेक्शन नहीं है तो आपका ऐसा कोई दोस्त है जिसके पास में डेटा कनेक्शन हो, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और उसके साथ बैठकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। फाइन दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में जरूर क्वेश्चन पोस्ट करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। फाइन, तो यही मैं आशा करता हूं कि आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के एंड में जरूर पोस्ट करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।